TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जेवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बाड़ाए सबके बाटी।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। हम मित्र, जैसे कि रउआ जानतानी कि एह दिन में हमने के पुराना नियम से हागे नबी की किताब के अध्ययन कर रहल बानी जा। आज एकरा दूसरा अध्याय के 14 से 23 पद के देखे के। पिछला कार्यक्रम में हमने के देखले रही जा कि परमेश्वर अपना लोगन के आज्ञा दिहले कि ऊ पहाड़ पर जाओ, लकड़ी ले आवे और ई परमेश्वर के भवन के निर्माण करे, और ऊ आज्ञा के पालन कैले। पर जब ऊ आज्ञा पालन कैले त ऊ कोनो प्रकार के आशीष प्राप्त ना कैले। एकरा उनका में नाना प्रकार के सवाल पैदा हो गइल और ऊ बड़ा ही निरुत्साहित और चिंतित हो गइले, दुखी हो गइले लोग। और तब परमेश्वर आपन सेवक आपन नबी हागे के भेजले और हागे नबी उनका से दूगो सवाल कैले। सही में ई एक ही सवाल रहे, पर एक और दूगो पक्ष रहे। हागे नबी उनकरा से सवाल कैले, का संपर्क द्वारा पवित्रता के संचार हो सकता? अर्थात का पवित्रता संपर्क द्वारा कोनो दूसर वस्तु के पवित्र कर सकता? एकर जवाब याजक दिहले ना। पवित्रता संचारण द्वारा निखे आगे बढ़ी। शुद्ध वस्तु संपर्क द्वारा अशुद्ध के शुद्ध निखे कर सकत। तब हागे के दूसरा सवाल रहे, का अपवित्रता संपर्क द्वारा संचारित होला? एकर जवाब याजक द्वारा दिहल गइल हाँ में बा। अपवित्रता पवित्र वस्तु के संपर्क द्वारा अशुद्ध कर देला। जब शुद्ध वस्तु तथा अशुद्ध वस्तु आपस में संपर्क करेला त दोनों अशुद्ध हो जाला। जैसे कि हमनी के देखनी है जा कि मैल पानी साफ पानी के गंदा कर देला, ऐसन कबो ना होला कि स्वच्छ पानी अस्वच्छ पानी के स्वच्छ बना दे। और जौना तरी भौतिक संसार में इ नियम देखे के मिलेला, ओह तरी आत्मिक जगत में भी मनुष्य दुष्ट दिल राख के या मनुष्य के दुष्ट दिल भला यानी कि बढ़िया काम ना कर सकेला। और धार्मिक क्षेत्र में संस्कार व कर्म कांड पापी मनुष्य के शुद्ध ना कर सकेला। ध्यान दही, आत्मिक जगत में मनुष्य एगो दुष्ट दिल रख सकता। अपना दिल में दुष्टता भर के भला काम कबो ना कर सकेलन। और धार्मिक क्षेत्र में संस्कार रहे, कर्म कांड पापी मनुष्य के शुद्ध ना कर सकेलन, ओकरा के धर्मी नइखे ठहरा सकत। इसराइली सब के जिंदगी में परमेश्वर द्वारा यह सिद्धांत के प्रयोग देखे के खातिर हमनी के हागे नबी की किताब के दूसरा अध्याय के 17वां पद के देखे के होई। 17वां पद एह तरी से बता रहल बा, हम तोहरा और तोहरा हाथ के हर एगो काम के लू फुफंद और लोका वृष्टि से मरले बानी, फिर भी तू हमरा ओर ना लौटला। यह परमेश्वर के ई बाणी है। यह परमेश्वर के वचन साफ करता कि मनुष्य के द्वारा कोइल गोइल काम के स्वीकार ना कोइले। सही में जब तक हमनी के जिंदगी में अधर्म बा, परमेश्वर हमनी के काम के स्वीकार ना करलन। परमेश्वर साफ कहलन कि जब यहूदा के बचल अपना देश वापिस लौटले, उन्हें लोग हमरा ओर ना फिरले, उन्हें लोग हमरा पूर्णतः मन के ना फिरौले। ऊ कर्मकांड के जरूर पूरा कैले, ऊ भेंट भी ले अले और ऊ परमेश्वर से ई अपेक्षा कैले कि परमेश्वर उन्हें आशीष देस। पर परमेश्वर ओहनी लोग के आशीष ना दिहले। मलमल ना ह जेकरा के रउआ बहरी से मल लिही और बहरी से ओकर सेवन करी। रउआ पवित्र जल में गा सकतानी, ओकरा में तैर यानी कि पवर सकतानी, पर ऊ जल शुद्ध नइखे कर सकत। वही तरी रुआ जल संस्कार पूरा कर सकतानी। रुआ गहरा पानी यानी कि जल में बपतिस्मा ले सकतानी, देर तक पानी में रह सकतानी। महान प्रचारक अथवा
महान धार्मिक अगुआ द्वारा जल संसाकार ले सकतानी, पर ई कर्मकांड ई रुआ के परमेश्वर के संतान निके बना सकत। बपतिस्मा महत्वपूर्ण है, एकरा में कोनो अन्य विचार निके हो सकत, पर ई राउर पवित्रीकरण नेखे कर सकत। ई रुआ के पवित्र नेखे कर सकत। राउर दिल एकरा द्वारा परिवर्तित नेके हो सकत। आई दूसरा सवाल पर विचार करी जा। हागे नबी की किताब के दूसरा अध्याय के 13वां पद के देखी। तब हागे पूछले, यदि कोनो आदमी लाश से अशुद्ध हो जाओ और ओकरा में से कोनो वस्तु के छू ले त का ऊ वस्तु अशुद्ध ठहरी? तब याजक कहले, हाँ, ऊ अशुद्ध हो जाई। मित्र, यहाँ याजक सबके जवाब बा, हाँ, ऊ अशुद्ध हो जाई। ए अनुच्छेद के सही व्याख्या हमनी के ले व्यवस्था के किताब के 22वां अध्याय के 4 से 6 पद में मिलता। आई हमरा साथ पढ़ ली। हारून के वंश में से जौन की कोढ़िया प्रमेह के रोगी होके, ऊ जब तक पवित्र ना हो जाओ अपवित्र वस्तु में से कुछ न खाए। और जे केहू ऐसन वस्तु के जौन की लोथ के कारण अशुद्ध हो गइल होखे या ओही आदमी के छुए जेकर वीर्य अपना आप निकलत होखे, या जौन की कोनो रंगे वाला जंतु के जेकरा के छुए से अशुद्ध हो सकता, या कोनो ऐसन मनुष्य के छुए जौना के अशुद्धता चाहे वो कोनो भी तरीके होखे ओकरो लाग सकता, त ऊ आदमी जौन की एहनी लोग में से केहू के छुए सांझी तक अशुद्ध रही, और जब तक पानी से यानी कि जल से नहा ना ले तब तक पवित्र वस्तु में से कुछ ना खाए। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर के वचन यहाँ पूर्णतः साफ बा। हम यह निष्कर्ष पर पहुंचतानी कि अशुद्धता संसार जोग बा। अपवित्रता स्थानांतरणीय अर्थात एक स्थान से दूसरा स्थान में जाए वाली बिया, एगो आदमी से दूसरा स्थान में पहुंचे वाली बिया। अब ध्यान दही, ई छुआ छूत के बीमारी के समान बा। ध्यान दही, ए सिद्धांत के अनुसार एगो दुष्ट दिल भला काम ना कर सकेला, काहे कि ओकरा दिल में दुष्टता भरल बा, और उहे दुष्टता बहरी आवे वाली बिया। एगो तीखा यानी कि कड़ुआ जल के सोता मीठ पानी नहीं दे सकत। काट के फेड़ से अर्थात काट के झाड़ी से अंगूर प्राप्त नहीं कइल जा सकत। कटीला झाड़ी से अंगूर नहीं मिल सकत। कटीला झाड़ी से अंजीर पैदा नहीं हो सकत। हागे नबी के किताब के सारांश यह है कि जब पवित्र अर्थात शुद्ध अथवा अशुद्ध के संपर्क होला तो दोनों ही अपवित्र अर्थात अशुद्ध हो जाला। प्रभु यीशु मसीह कहले, का अंजीर के पेड़ में जैतून उत्पन्न हो सकता? जैसे मनुष्य अपना दिल में सोचला ऊ ओही तरी होला। कोनो क्रम अर्थात कर्म कांड मनुष्य के दिल परिवर्तित नहीं हो सकत। एगो अच्छा भला काम भी एगो बदरंग धब्बा होला जब ऊ कोनो दुष्ट दिल द्वारा कइल जाला। श्रोता मित्र भाई बहन, ई एगो घर मनुष्य गणिक नियम है, पर ई जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होला। धातु आकर्षण के नियम के समान विश्व व्यापक है। आई हमरा साथ रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में चली जा। हमने के 2 गो शीशा के पात्र अर्थात बिकरो के जल से भर ली। एगो में हमने के स्वच्छ व शुद्ध पानी भर ली जा, और दूसरा में गंदा और अशुद्ध पानी से भर ली जा। हमने के शुद्ध जल के अशुद्ध जल के पात्र में उजले शुरू करतानी जा। हमने के ओ शुद्ध पानी में परिवर्तित करे खातिर कतना देर तक ई काम करे के होई? हमने के कतना देर तक ओकरा में शुद्ध जल भरत रही कि ऊ अशुद्ध पानी के शुद्ध पानी में
परिवर्तित नहीं जा कर सकत। जब हमनी के शुद्ध एवं स्वच्छ पानी में एक बूंद गंदा पानी के डालत आइंदा तो का होता? उ शुद्ध पानी अशुद्ध व गंदा हो जाता। ऐसा ना होला कि अशुद्ध पानी में हम कुछ बूंद शुद्ध पानी के डाल दी तो उ अशुद्ध हो जाओ। औषधि जगत में रुआ चेचक के इलाज कौना तरी से करतनी, या रुआ चेचक ग्रस्त कैसे हो जाइना? का रुआ स्वस्थ पानी के चेचक ग्रस्त आदमी के संपर्क में ले आईना कि उ स्वस्थ हो जाओ? का ऐसन करे से चेचक के रोगी स्वस्थ हो जाई? निसंदेह उ कभी भी स्वस्थ ना होई, वरन स्थिति एकरा विपरीत होई। उ स्वस्थ बालक चेचक के रोगी हो जाई। मित्र, यह नियम नैतिक क्षेत्र में भी लागू होता। एगो शराबी के फैक्ट्री विशाल धनराशि दान में देले। हॉलीवुड वाला बाइबल के कहानी सब पर फिल्म बनावेलन। संभवतः उ लोग के ताली के आवाज तथा प्रशंसा प्राप्त कर सकेलन, पर सही में ई ओह हानि के भरपाई कबो नहीं कर सकत जौन की उनके द्वारा मानव परिवार के पहुंचावल जाला। ई कतना नौजवान के पतन के गर्त में धकेल देला, समाज और परिवार सबके खोखला बना देला। सभ्यता के नाम पर असभ्यता के विकास कर रहल बा। एकर भरपाई दान दक्षिण से नेके हो सकत। बाइबल पर कुल मूल्य बनावला से कबो नेके हो सकत। ऐसन का है? काहे कि जब एगो शुद्ध वस्तु और एगो अशुद्ध वस्तु आपस में संपर्क में आवेले, तब अशुद्ध वस्तु हरदम शुद्ध के अशुद्ध बना देला। श्रोता मित्र भाई बहन, नौजवान आप गलत लोगन के भीड़ में रह के खुद के शुद्ध नहीं कर सकत। नीति वचन के लेखक कहताने का ऐसन हो सकता कि कोनो आदमी अपना छाती पर आग राखे और ओकर कपड़ा न जरे, या कोनो मनुष्य अंगारा सब पर चले और ओकर गोड़ ना झुलसे। रुआ यदि ध्यान दी तो पाइप की ओह गंदा भीड़ के प्रभाव रुआ पर पड़ रहल बा। यदि रुआ साफ कपड़ा पहन के कीचड़ पाखी में खेलब तो कीचड़ साफ ना होई, वह ही गंदा हो जाए। यह सिद्धांत धार्मिक क्षेत्र में सत्य प्रमाणित होता। विश्व काश धर्म यह शिक्षा देले कि यदि रुआ निर्धारित कर्मकांड व संस्कार के पूरा करे के तो रुआ परमेश्वर द्वारा ग्रहण कइल जाए। फिर परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल साफ साफ बतावले कि मनुष्य कौनो भी कर्मकांड व संस्कार के पूरा करे के द्वारा अर्थात जल संस्कार अथवा कोनो भी अन्य संस्कार के पूरा करे के द्वारा अर्थात कोनो बड़ी औपचारिकता के पूरा करे के द्वारा परमेश्वर के ओ गर्त के पूरा नहीं कर सकत जौन की परमेश्वर मनुष्य के खातिर ठहरावल गुल बा। अर्थात ओ खुद के शुद्ध और पवित्र नहीं कर सकत। परमेश्वर के गर्त का ह? परमेश्वर के गर्त ई बाकी कौनो भी वस्तु बिना खून के शुद्ध नहीं हो सकत। परमेश्वर एक काम के खातिर आपन ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य के ठहरावले जौन की निर्दोष निष्कलंक ह। यह खून मानव जाति के उद्धार के खातिर, उनका मोक्ष के खातिर, उनका पाप के क्षमा के खातिर बहावल गुल। यही खून में नहैला के द्वारा मनुष्य शुद्ध और पवित्र होले। परमेश्वर पिता के कहनाम बा, उनकर आज्ञा बा कि जे उनका पर विश्वास करी उ कबो नाश ना होई। उ शुद्ध और पवित्र ठहरावल जाई, उ धर्मी ठहरावल जाई और परमेश्वर पिता उसे ग्रहण भी करी है। मित्र, प्रभु यीशु मसीह कहले, राह, सत्य और जिंदगी हम ही हई। केहू भी बिना हमरा द्वारा परमेश्वर के नजदीक अर्थात पिता के पास नहीं के आ सकत। मित्र, रउआ के परमेश्वर के गर्त के पूरा करे के बा। कोनो भी औपचारिकता के द्वारा
रुआ पवित्र नहीं हो सकत। कोनो बहरी संस्कार के द्वारा रुआ शुद्ध नहीं हो सकत, काहे कि अशुद्धता दिल में बा। अशुद्ध दिल परमेश्वर के खातिर शुद्ध काम नहीं कर सकत। मित्र, सब कुछ होत भी मनुष्य के दशा बहुते दुखदाई बा। हम इर्मिया नबी की किताब के 17वां अध्याय के 9 पद में देख सकतनी, मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा बाज होला और असाध्य रोग से ग्रस्त हवे। ओकरा के समझा सकता। श्रोता मित्र भाई बहन, ई ह मानव दिल के दशा। परमेश्वर के अतिरिक्त मानव दिल के केहू नहीं जान सकत कि ई कतना दुष्ट बा। यदि हमनी के खुद के परमेश्वर के नजर में देखी तो हमनी के अपना आप से सामना नहीं जा कर सकत। यदि हमनी के अपना ही दिल के अपना ऐनक में बना ली जा तो हमनी के अपन मुंह देखे के साहस ना होई। हमनी के ई कभी महसूस ना कर सकब जा कि हमनी के कतना दुष्ट बनी जा। प्रभु यीशु मसीह मती रची सुसमाचार के 15 अध्याय के 18 से 20 पद में साफ कहतणे और साफ शब्द में मनुष्य के दिल के चित्रण करतणे। आई रउआ भी ये चित्र के देख ली। मती रची सुसमाचार 15 अध्याय के 18 से 20 पद यहाँ एह तरी से लिखल बा, पर जवन मुंह से बहरी आवेला उ दिल से निकलेला और उहे मनुष्य के अशुद्ध करला, काहे कि दिल ही से बुरा बुरा काम, विचार, हत्या, पर स्त्रीगमन, बेविचार, चोरी, झूठा गवाही और निंदा निकलेला। इहे उ बात ह जौन की मनुष्य के अशुद्ध करला। पर हाथ धोले बिना खाना खाइल मनुष्य के अशुद्ध ना करला। श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ देख रहल बानी, केवल हाथ के धो लिहला से कोनो कर्मकांड व संस्कार के पूरा ना कर लेला और संबंध परमेश्वर के साथ सीधा नहीं हो सकत। काहे कि रुआ दिल में बुरा बुरा विचार, हत्या, पर स्त्रीगमन, बेविचार, चोरी, झूठा गवाही और निंदा निकलेला। ए दिल के लेके रुआ कोनो भी संस्कार, कोनो भी कर्मकांड शुद्ध नहीं हो सकत। उ परमेश्वर के नजर में अशुद्ध है और ऐसे रुआ परमेश्वर के नजर में ग्रहण जोग नहीं हो सकत। रउर संबंध परमेश्वर के साथ सीधा नहीं हो सकत। आचार्य जॉन वर्नन मैगी बतावताने कि उन्हें अपन एगो मित्र के ध्यान आवता, जेकरा साथ उ कई बरिस गोल्फ खेलत रहले। उनकर ई मित्र उनका के बतौले कि हम बरिसों से कलिसिया के एगो पाखंडी के रूप जिंदगी बितावत रहतानी। हम एगो विशाली उदारवादी कलिसिया के सदस्य रही। हम हर एगो कर्मकांड के पूरा करतानी और प्रत्येक समृद्धि पर काम करत रही। हम एगो कर्मठ सदस्य रही, कलिसिया के बढ़िया सदस्य में मानल जात रही। पर हम रुआ के सत्य बताई, हम मसीही ना रही और इस सप्ताह भर हम ओ काम के करत रही जिन्हें एगो मसीही आदमी के ना करे के चाही। हम ठेठ प्रकार के पखंडी रही। हम भीतर से कुछ औरी बहरी से कुछ औरी करत रही। बहरी से लोग हमरा के बड़ा बढ़िया मसीही, बड़ा बढ़िया कलिसिया के सदस्य समझत रहन, पर भीतर से हम एगो मसीही आदमी ना रही। हमार दिल प्रभु यीशु मसीह के साथ ठीक ना रहल, सीधा ना रहे। तब एक दिन हम जननी की हम तो पापी हई, हमरा एगो मुक्तिदाता के जरूरत बा और इहे उ बात रहे जौन की हमरा जिंदगी के बदल दिहलस। हम प्रभु यीशु मसीह के आपन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करनी। सबसे पहले हम खुद के एगो पापी के रूप में स्वीकार करनी और प्रभु यीशु मसीह के आपन व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करनी और ए तरी से तब से हमार दिल बदल गई। हमार दिल जौन की पाप के गढ़ रहे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के
रहे के स्थान बन गईल। उ दिल जौन की शैतान के द्वारा संचालित रहे उ पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होखे लागल। रुआ देखनिया कि दिल के परिवर्तन होखल जरूरी बा। अब ध्यान से सुनी प्रभु यीशु मसीह का कहताणे, तू ओकरा के ओकर फल से पहचान लेबा। का ऊंट कटार से, का झाड़ी से अंजीर इकट्ठा कोइल करलन। ए तरी एगो बढ़िया फेड़ बढ़िया फल ले आवेला और बुरा फेड़ बुरा फल ले आवेला। मित्र, यह सिद्धांत प्रत्येक क्षेत्र में काम करेला। और आगे प्रभु जी कहताने कि जौन फेड़ बढ़िया फल ना ले आवेला ओकरा के काटल जाला और आगी में झोंक दिहल जाला। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वां अध्याय के 16 से 20 पद में हमनी के यह तरी से पावतानी जा। अब सवाल ये उठता कि मनुष्य के दिल जब स्वाभाविक रूप से अपवित्र बा त एकरा के एक कौना तरी पवित्र और शुद्ध कइल जा सकता। का मनुष्य अपन दिल शुद्ध करे खातिर खुद कुछ कर सकता? का ओकर कोनो प्रयास इस क्षेत्र में ओकरा के सफलता दे सकता? ना। श्रोता मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।